हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम बहुत ही शानदार रीजनिंग के कुछ चैप्टर लेकर आए हुए हैं। आइए चलते हैं और बनाओ। देखो, पहले आपको मोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। बेटा क्या? जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और आप इस बात को जान सकते हो कि इतिहास जिस जिसने अपनी रातें काली करी हैं और अपना अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़े हैं, उन्हीं ने इतिहास रचा है। आइए देखो, इसको बोलते हैं क्या? वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, ठीक है। आइए चलते हैं। आज तारीख है 29। कितनी तारीख है? 29 तारीख, 10वां मंथ 2023। आइए क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखो, ऑड एंड वन आउट का क्या मतलब होता है, पहले आपको इसके वर्गीकरण का हम अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टीचर डायरेक्ट आते हैं और पढ़ने लग जाते हैं, तो इसका मतलब हम बता सकते हैं, बताएंगे कि इसका क्या होता है। जैसे कि देखिए, चलते हैं। जैसे कोई दो वस्तु हैं, ठीक है। दो वस्तु हैं और कोई वस्त्र हैं दो, ठीक है। इन दोनों को तोड़कर, क्या इन दोनों को तोड़कर एक में सम्मिलित करना या उनसे अलग कुछ कर देना, उसी को कहते हैं वर्गीकरण, ठीक है। आइए चलो मेरे दोस्तों, देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आज हम इस पर लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से 4 से 3 भिन्न बताने। क्या? 4 में से 3 क्या बताने? 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से, 3 संख्याएं किसी एक से अलग। बताओ। देखो इसमें लिखा हुआ है 3। पहली है अप्रैल, ए, बी और सी, ए, डी, ठीक है। इसमें है एक तो अप्रैल, APRIL, और दूसरी है जुलाई, LY, तीसरी है नवंबर, NOVEMBER, और चौथी है सितंबर, SEPTEMBER। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को आपके लिए मैंने 2 सेकंड दे रहा हूँ या 5 सेकंड या 10 सेकंड दे रहा हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। आप बताइए। देखिए चलते हैं। देखो, अप्रैल, नवंबर और जुलाई और सितंबर। आप एक चीज देखिए, इसमें से कॉमन क्या निकल कर आ रहा है? बताइए कॉमन क्या आ रहा है। देखो, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अरे महीना कम कर रहा है। और नवंबर में कितने होते हैं, और सितंबर में कितने दिन होते हैं, और जुलाई में कितने दिन होते हैं? तो देखिए, अप्रैल का मंथ कितने दिन का होता है? अप्रैल का मंथ होता है, देखो आपको दिन देखने आते हैं या नहीं आते? देखो इसको लीजिए, ठीक है। जनवरी कितनी की होती है? 31 की। और जो बीच में होता है गड्ढा सा, ये होता है 30 का, ठीक है। और ये फरवरी होती है, ये कभी कभी 28 की और प्लस 29 की भी हो सकती है, ठीक है। इस मंथ को छोड़कर अदरवाइज सब 31, 30, 31, 30, 31। तो आप देख सकते हैं अप्रैल, अप्रैल कितने दिन की होती है? देखो चलते हैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितने की होती है? 30 दिन की, ठीक है।
अप्रैल। देखो अब इस पर आइए जुलाई पर। जुलाई कितने दिन की होती है? 31 दिन की, ठीक है। और नवंबर कितने दिन का होता है? नवंबर होता है 30 दिन का। और सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और देखिए इन तीनों में से अलग कौन सा ऐसा मंथ है जो अलग लग रहा है? देखो ऑड और इवन में सबसे अलग यह लग रहा है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? जुलाई 31। समझिए, 2 सेकंड आपके लिए। बताइए आपको नहीं समझ में आया? देखिए आप बोलना क्या चाहते हैं कि दो दो मंथ, देखिए दो दो मंथ नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या है कि अप्रैल में 30 दिन, नवंबर में 30 दिन, ठीक है। अबे भाई अच्छे से समझिए। देखो नेक्स्ट को समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। आइए चलते हैं। आज 4 में से 3 को बताएंगे छांटने पर, ठीक है। देखो आज चलते हैं। इसमें से विषम संख्या युग्म ज्ञात करें। क्या करें? विषम संख्या। एग्जाम्पल नंबर 2। क्या हो रहा है? विषम संख्या युग्म ज्ञात करो। आइए देखो यह है ए, बी, सी और ये डी। देखो यह है 21:431 और यह है 13:169 और यह है 15:225 और यह है 12:144, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 सेकंड आपके लिए, आप बताइए, ठीक है। फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। बताइए किस पर टिक कर दें हम? इसका आंसर बताइए। एक को लॉक कर दिया जाए। एक को लॉक, ठीक है। आइए देखते हैं एक को लॉक कैसे किया। देखो बताइए आपने कैसे एक को लॉक किया? अच्छा जी, स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अभय भाई ने बताया ए स्क्वायर। बताइए आप कमेंट में अभय भाई ने सही बताया या गलत बताया है। सही बताया, इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, क्योंकि 21 का वर्ग होता है कितना? 441, बट इसमें कितना है? 431। देखो 13 का वर्ग कितना है? इसमें वर्ग दे रखे हैं ना कि कुछ और दे रखा। तो देखो 13 का वर्ग कितना है? 169। 15 का वर्ग कितना है? 225। 12 का वर्ग कितना है? 144। मैंने आपको पहले बोला था 1 से 30 तक वर्ग। कितने तक? देखो वर्ग 1 से 30 तक और पहाड़े कितने तक? मिनिमम से मिनिमम 30 तक और क्यू कितने तक? ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक क्यू। आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन लेकर आए जो CGL, CHSL, MTS, CPO इन सब में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखो आओ एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। एक और है, असंगत संख्या युग्म को ज्ञात करें। बताइए इसमें से असंगत युग्म कौन सा है? बताइए अबे जी।
40:240, 25:150, 35:280 और 30:180। आप बताइए, इसमें से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीका से आपको समझाऊंगा। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू ऐड करते हैं। देखिए, आप इसमें टोटल तरीका आजमा लीजिए। देखो 25 छिक्के कितने होते हैं? 150। आइए करते हैं क्वेश्चन को। देखो कुछ इसमें ऐसा नहीं आ रहा है। देखो ये कब का है? यस, SSC CHSL का है। अब कुछ धमाका करते हैं एक अलग तरीका से, ठीक है? आइए करते हैं क्वेश्चन को। बताइए अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है? देखो इसमें से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो 40 गुणा 6 कितना हो गया? 240। 25 गुणा 6 कितना हो गया? 150। और 30 गुणा कितना होगा? 180। देखो हम 35 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 21। 210 कितना आएगा? 210। इसमें से आंसर हो गया 35 गुणा 2, 35:280। इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। यानी कि इसमें से गलत कौन सा है? संगत 35 इस आंसर सी। अच्छे समझ में आया या नहीं आया आपको? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल की तरफ लेके जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना CGL 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है, इन सबसे अलग है और इन सबसे दूर है। ठीक है, देखो ASPK BJGT CPMN और DGTQ। आइए देखो इसमें कुछ अलग नहीं आपको दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है? PK और ये क्या है? JG और ये क्या है? MN और ये क्या है? इसमें तो आइए, ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ABCD आपको याद है या नहीं याद है? नहीं याद है तो हम आपको एक बार लिख कर बता देते हैं, फिर उसके बाद आप सेम ही उन सबको करना है। ठीक है, देखो ABCD आपको पेपर में लिखने की अच्छे से कैसे आपको मेंटेन रखना है, आपको पहले वो सिखा देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 मिनट के लिए मौन धारण करें इसका, ठीक है? आइए देखो ABCDEFGHIJKLM और NOPQRSTUV और ये WXY और ये Z। देखो अब हम पहले आपको हम इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे, ABCDEFG और A to Z तक। ठीक है, देखो याद कैसे करते हैं। आपको A से पता होगा क्या होता है? A से 1, A से क्या बनाता है? 1। ये आपको टोटल 1 से 26 तक आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि Z माने किसी ने पूछा Z कितने पर आता है? Z आता है 26 पर। आपको किसी ने पूछा M कितने पर आता है, N कितने पर आता है, T कितने पर आता है। तो देखो हम इसमें से सबसे पहले हम 5-5 के देखते हैं। क्या? 5-5 वाले, ठीक है? और आप भी कमेंट में बताना कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगती है। ठीक है जी, तो बताइए। देखो 5-5 वाले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक तो होता है इजॉयटी। देखो 5-5 वाले तो ए जॉय, ए 5 10। देखो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कि ABCD आपको कैसे याद करते हैं। देखो इसमें क्या बोला? SPK। तो देखो हमें S कहाँ है? S ये रही, ठीक है? S कहाँ है? ये। और P और K। तो देखो ऐसा नहीं रहा, P का उल्टा क्या होता है? K। तो देखो ऐसे इसमें देखो JGT। तो J कहाँ है? देखो J। G कहाँ है? G। देखो G की उल्टी T है
ठीक है, यानी कि इनका दो का उल्टा चल रहा है। क्या? दो का उल्टा। देखो m और n, देखो m का उल्टा क्या है? n। अब इसमें देखो t का उल्टा q है, तो देखो t का उल्टा तो भाई g है, तो t का उल्टा तो q नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन डी आंसर गलत हो गया, यानी कि डी इसका एग्जिट आंसर है। जे टी और क्यू, ये इसका एग्जिट आंसर हो गया। देखो अब मैं आपको ABCD याद कराऊंगा,